तो आज हम बात करें क्लास 9 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने रैशनल नंबर्स के बारे में बात की थी। अब हम बात करें इरैशनल नंबर्स के बारे में। तो इरैशनल नंबर, ये जो इरैशनल नंबर है, ये सबसे पहले बौद्धियान ने अपने सुलभ सूक्त में बताया था। तो उन्होंने क्या किया था कि अगर मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और उसकी साइड्स 1 1 लेते हैं, तो उसका जो डायगोनल होगा वो √2 होगा। अब ये √2 क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में उन्होंने कहा कि √2 कैन नॉट बी expressed in the form of p अपॉन q, क्योंकि √2 इज नॉट इंटीजर। और यहां हमारी कंडीशन थी कि p और q जो है वो इंटीजर होने चाहिए, तो विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो यहां तक पहली बार कहानी समझ आ गई हमारे पास। अब all that numbers which cannot be expressed in terms of p by q are called irrational numbers। ठीक है, अब हमें इनको प्रूफ भी देना पड़ता था कि वाई दे आर नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हाउ टू प्रूव दैट √2 इज एन irrational number। irrational number, assume now prove that it is a irrational number। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसके एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन लेट us assume that √2 is an irrational number। let it be it is a irrational number। ठीक है, पहली बात समझ आ गई। सच दैट, अगर ये रैशनल नंबर है, सॉरी, इट इज एन रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, सच दैट √2 is equal to p upon q, such that p and q are co-prime numbers। they are co-prime, और इसके मार्क्स मिलते हैं, नहीं तो ये मार्क्स काटता बोर्ड। ठीक है, दे आर, ये जरूर लिखना है अपने, पी एंड क्यू आर को प्राइम्स नंबर। नाउ इट मीन्स √2 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अब हम क्या करेंगे, p इज इक्वल टू, इसको यहां ले जाएंगे, दैट इज q√2। ठीक है, अब हम बोलेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब इस स्टेप के बाद कहेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा, p² इज इक्वल टू q² इंटू 2, बिकॉज √a का स्क्वेयर क्या हो जाता है, a। ये हमें पता है। अब ये हो गया। अब इसका मतलब p² जो है वो बड़ी टर्म है, q² और q छोटी है, तो इसका मतलब 2 डिवाइड्स p²। अब एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स है जो ये कहता है कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वेयर रूट को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास 16 है, इट इज अ स्क्वेयर ऑफ 4, तो 4 इज डिविजिबल बाय 2, और 2 इज अ प्राइम नंबर, तो 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। ठीक है, ये बात समझ होगी। अब तो अब बोलेंगे लेट p इज इक्वल टू 2 इंटू सी। अब हमने एक और नंबर ले लिया वेर c इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर। कैसे, जैसे आपने कहा 2 डिवाइड्स 4, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 ना, तभी वो बनेगा, नहीं तो वो बनेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा और डिफरेंट ले लेते हैं, जैसे 81। नाउ 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9,
9 is divisible, 3 divides 81. It means 3 divide 9 square. It means 3 divide 9. So it means 3 into 3 is equal to 9. तो ये जो 3 ये वाला है, ये C हो गया. ठीक है. तो अब अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो कितना रहेगा? P स्क्वेयर इज इक्वल टू 4C स्क्वेयर. ठीक है. और जहां हमने लिखा 2 डिवाइड्स P, इसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं. पहली इक्वेशन होगी जी. अब इसका मतलब हो गया P इज नॉट अ प्राइम नंबर. अब P स्क्वेयर, अब क्या करेंगे? P स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ क्या थी? Q स्क्वेयर इंटू 2. तो हम यहाँ लिख देंगे Q स्क्वेयर इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू C स्क्वेयर. ये स्टेप्स ऐसे ही होंगे, चाहे आप 3 के लिए लिख लो, √3 के लिए, चाहे √5 के लिए, चाहे किसी के लिए भी, आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा. अब ये 2 और 2 डिवाइड हो गए, सो Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू C स्क्वेयर. इसका मतलब Q बड़ा है, तो इट मीन्स 2 डिवाइड्स Q स्क्वेयर. 2 divides Q स्क्वेयर. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो. दैट इज इक्वेशन 2. तो अगर हम पहली इक्वेशन को पढ़ें कि 2P को डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी इक्वेशन पढ़ें 2 डिवाइड्स Q ऑल्सो, है ना? तो हियर व्हाट हैपन, हियर इट मीन्स 2 डिवाइड्स P एंड Q. इसका मतलब है 2P और Q को डिवाइड करता है. ठीक है. लेकिन बट we assumed that P and Q are co-primes. ये दोनों के दोनों क्या हैं? Co-primes है. It means our assumption is wrong. Our assumption is wrong. जो हमने सोचा था वो गलत था. और हमने क्या सोचा था? हमने ये सोचा था कि let √2 is a rational number. Is a rational. समझ गए बात को? तो इसका मतलब है √2 is an irrational. तो अब हम यहां से हम 3-4 चीजें प्रूव कर सकते हैं. दैट इज √3, √5, √7. इनके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज को फाइंड आउट करने. तो ये हमारा आज का टॉपिक था. ठीक है. अब हम इसके ऊपर 3-4 प्रैक्टिस करेंगे. किसके ऊपर? √3, √5, √7 एंड √11 के ऊपर. वेदर दे आर. इसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, फिर हम आगे. ठीक है. समझ आ गया सब बच्चों को?